जयपुर से आ रही है बड़ी खबर। मंत्री जवाहर सिंह बेटम के आवास पर लोगों की भीड़ लगी है। तबादला पोस्टिंग को लेकर पहुंचे अधिकारी और जनप्रतिनिधि, फरियादियों और समर्थकों की आवाजाही जारी है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे अधिकारी और जनप्रतिनिधि आवास पर सुबह से ही फरियादियों और समर्थकों की आवाजाही जारी है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया। विभिन्न विभागों के कर्मचारी और प्रतिनिधि भी पहुंचे मंत्री आवास। मंत्री बेडम से मिलने वालों की कतार लगी हुई है। तबादलों को लेकर राज्य सरकार ने हाल में बैन हटाया है। तो देखिए, फरियादियों और समर्थकों की आवाजाही लगातार जारी है। तस्वीरें लाइव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तबादला पोस्टिंग को लेकर पहुंचे अधिकारी और जनप्रतिनिधि, फरियादियों और समर्थकों की आवाजाही लगातार जारी है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। मंत्री जवाहर सिंह बेटम के आवास पर लोगों की भीड़ इस वक्त लगी हुई है। आप देखिए, सभी लोग अपनी अपनी रोशन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव है, सीधे मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। रोशन, मंत्री जवाहर सिंह बेटम के आवास पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्या क्या वो मुद्दे हैं जो लोग लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर जो बैन लगा हुआ था उससे जो है वो रोक हटा दी गई है। 5 जुलाई तक ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो सिविल लाइंस के अंदर तमाम मंत्रियों के बंगले हैं उनके ऊपर इसी तरीके से जो है वो भीड़ देखी जा सकती है। फरियादी यहां पर पहुंच रहे हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर। कहा जा सकता है कि उनकी सुनवाई, ऐसे में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम, उन्हें देखा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम फरियादियों की जो है वो समस्याएं सुन रहे। मंत्री जी, सरकार ने लंबे समय बाद में जो है वो बैन हटाया है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं सरकार और सरकार के जो प्रतिनिधि मंत्री उनके पास, क्या कहेंगे? सरकार जो है वो एक बार जो सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है। देखिए, जो राज्य सेवा के कर्मचारी हैं उनकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए स्थानांतरण से बैन हटाया है। जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनके जो उचित कारण हैं, कोई या तो गंभीर बीमार है या जिसके माता पिता वृद्ध हैं, घर से दूर रहे हैं, या पति पत्नी का विषय है या एकल महिला है, उन सारे विषयों को ध्यान में रखकर उनका जो समुचित समाधान है या उनका समायोजन है, स्थानांतरण के माध्यम से सरकार करके कर्मचारियों को राहत देने का काम करेगी। और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति मानव है, उसकी समस्या को गंभीरता से सुनना हमारी ये कार्यशैली में है। उसको सुनकर उनका समाधान करना ये हमारा ध्येय है। तो निश्चित रूप से जो भी लोग अपेक्षा करके यहाँ पधार रहे हैं, हम उनकी सुनकर के उचित समाधान करेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ लोग आपके निवास के ऊपर आते थे, सैकड़ों की संख्या में देखा जा सकता है। क्या इनकी उम्मीदें जो पूरी होगी? देखिए, अब तो चलो ये स्थानांतरण का मामला चल रहा है। मेरे आवास पर जब मैं यहाँ सुनवाई करता हूँ, भारी संख्या में लोग अपेक्षा लेकर के आते हैं। और जैसा हमारा स्वभाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव है कि आम आदमी की बात सुनकर उसका समुचित समाधान करना, उसके लिए हमेशा हम प्रयास करते रहते हैं और ये हमारी कार्यशैली का अंग है। तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए हम सुनकर के समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा, देखिए, कुछ यहाँ पर फरियादी भी हम उनसे जानेंगे। कहाँ से आप आए हैं? सांगानेर से। क्या उम्मीद के साथ आए हैं आप? भाई साहब का जो अभी बोल रहे थे, भाई साहब का जो विचार वो बहुत अच्छा है और तुरंत समाधान करने की कोशिश करते हैं। हैंड टू हैंड ये फोन करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? भरतपुर से आए। क्या फरियाद आपकी? हमारी एक बच्चा और एक उसकी मैसेज अलग अलग है, तो उनके ट्रांसफर के बारे में। आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? मैं सर माननीय मंत्री महोदय से मिला हूँ। कोई ट्रांसफर का विषय है, माननीय मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि निश्चित हमारा काम होगा। मैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एसटी मोर्चा राजस्थान रिकेश मीणा। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी तरीके से कमोबेश तमाम जो मंत्री हैं, चाहे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हो और जो लोग हैं, उनके निवास के ऊपर इसी तरीके से जो है वो जमावड़ा देखा जाता। आप कहाँ से आए हैं? क्या हम भरतपुर से आए। भरतपुर से? किस संबंध में आए? वैर तहसील में आए।
वैसे यहाँ मिलने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप नगर से आए, नगर से क्या समस्या है आपकी? ट्रांसफर के संबंध में आए थे। ट्रांसफर के संबंध में। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो जमावड़ा जो है वो यहाँ पर मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के निवास के ऊपर देखा जा सकता है। सैकड़ों की संख्या में उनके जो समर्थक हैं और कहा जा सकता है कि जो उनके जो परिचित जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हो, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हो, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त हो या संगठन स्तर के ऊपर भी जो है वो लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि कारण इसका स्पष्ट है कि 5 जुलाई तक राज्य सरकार ने तबादलों से जो है वो रोक हटाई। ऐसे में हर कोई यह चाहता है कि वो एक अच्छी जगह जो है वो पोस्टिंग पाले, जहां से घर से ऑफिस तक वो आसानी से पहुंच पाए। इसी तरीके की अधिकांश जो लोग हैं ऐसी फरियादें लेकर यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल रोशन, ये आदेश दे दिया गया है कि 5 जुलाई तक जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या इसमें कोई और भी रूल्स ऐड किए गए हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन? जी देखिए, अभी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म कह रहे थे और राज्य सरकार के ये भी निर्देश है कि जो विशेष योग्यजन हैं, दिव्यांग जो हैं, कहा जा सकता है कि ऐसी जो महिलाएं हैं जिन्हें आवश्यकता है, या कहा जा सकता है कि जो काफी जो अपने क्षेत्र से, गांव से जो जिनकी पोस्टिंग काफी दूरी पर है, उनके माता पिता वृद्ध है, तो ऐसे लोगों की प्राथमिकता जो है वो तय की गई है। अधिकांश ऐसे ही जो लोग हैं। आप भी आए, कहाँ से आप आए? मैं पूर्व विधायक हूँ, धौलपुर से आई हूँ। मैं तो मंत्री जवाहर सिंह जी के पास आप आए? मैं तो वैसे ही मिलती रहती हूँ, तो वैसे। लेकिन राज्य सरकार ने बैन हटाए, क्या कहेंगे? आप भी एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, लोगों की बड़ी उम्मीद होती है, सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हो, क्या कहेंगे आप? ये अच्छा है कि बैन हटे हैं, तो जनता जो परेशान हो रही है, जिनके ट्रांसफर कई सालों से नहीं हो पा रहे, उनका ट्रांसफर होंगे तो इससे जनता को भी फायदा होगा और सभी को लोगों को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आया है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो लंबे समय से जो लोगों के नहीं हो रहे वो हो। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि जो मंत्री बेड़म जो है यहाँ पर लोगों की जन सुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जरा और लोगों से पूछिए रोशन, ट्रांसफर को लेकर उनकी कितने समय से ट्रांसफर नहीं हो पाया है और क्या मुश्किलें अभी तक उन्होंने फेस की है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तस्वीरों के अंदर देखा जा सकता है कि विशेष योग्यजन जो हैं वो भी इन तस्वीरों के अंदर यहाँ पर हैं। ये किस कारण से यहाँ पर आए हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर किस वजह से आप आए हैं, क्या आए हैं आप? अपनी व्यक्तिगत काम नहीं है, सामाजिक काम भी है जिनके लिए हम आते हैं यहाँ। और माननीय मंत्री महोदय हमको बहुत तरजीह देते हैं और सार्वजनिक काम में बड़ी रुचि लेते हैं, सबका सहयोग करते हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी जो फरियाद जो है वो सुनते हुए यहाँ पर जो है वो दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे साथ विशेष योग्यजन हैं, उन लोगों से भी हम जानेंगे यहाँ पर। आप किस उससे आप आए? ट्रांसफर के लिए आए हैं सर। मंत्री जी सुनवाई कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। मंत्री जी, ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, विशेष योग्यजन है, आपकी सरकार ने प्राथमिकता दी है ऐसे लोगों को, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं वो या तो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या कोई किसी के अंग में दिक्कत है, कोई हैंडीकैप जिस तरह से हुआ, कोई हाथ में पैर में, उन सबका ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन स्थानांतर पर बैन खोला है और इनकी समस्या का ध्यान रखते हुए हम निश्चित रूप से समाधान करेंगे। आप मंत्री जी से मिले, आश्वस्त नजर आ रहे हैं? हाँ, आश्वस्त। बिल्कुल रोशन, साफ नजर आ रहा है कि लोग पहुंच रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और बहुत ध्यान से मंत्री उनकी बातों को सुन भी रहे हैं। अब देखना होगा कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग ओपन होने से कितनों को फायदा होता है। धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए।